नमस्कार। आई एम श्योर आपको पता तो चल ही चुका है कि आईपीएल जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। प्लेयर्स अपने अपने घर जा चुके हैं। काफी टीमों के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो है वो आसमान से गिरे, मालदीव में अटके वाला फंडा हो गया उनका। आई होप कि वो जल्दी से जल्दी अपने अपने घर, अपनी अपनी फैमिलीज के पास पहुंच जाए। ये जो सीजन रहा है आईपीएल का, ये स्टार्ट से अगर हम देखें तो बहुत झोल हमें दिखाई दिए हैं। अपने एक दो रिव्यूज जो मैंने आईपीएल के अब तक रिव्यूज किए, एक दो रिव्यूज में मुझे भी कुछ फिक्सिंग के कुछ कण कुछ दिखाई दिए थे कि यार ट्रेलर टाइप के, कुछ झलकियां, कुछ झोल्स, और वो मैंने बड़े ही खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस भी किए कि इस आईपीएल में मुझे कुछ अतरंगी चीजें लग रही, कुछ डाउट लग रहे हैं। एक स्क्रिप्ट फॉलो हो रही थी और स्टार्ट के 10 मैचों में वही स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नतीजे भी निकले। अब चूंकि जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, बगैर आग लगे तो धुआं उठता है नहीं। तो इस आईपीएल में फिक्सिंग की चर्चाएं जो काफी तौर पर लोगों को ओपनली दिखाई भी दे रही थी, अब कहीं ना कहीं उन चीजों के ऊपर एक ठप्पा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिरोजशाह कोटला का ग्राउंड, दिल्ली का मैदान, वो दिल्ली का मैदान जहां पर चेन्नई ने 219 बनाए थे और मुंबई ने आराम से चेस कर लिए थे। धोनी की कैप्टनसी और फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हुए। और आपको ध्यान देना होगा कि चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स, ये दो टीमें हैं जो कि स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग के आरोप की वजह से बैन हुई थी 2 साल के लिए आईपीएल से। अब इत्तेफाक कहिए या क्या कहिए कि दोनों ही टीमें दिल्ली में खेल रही हैं, दिल्ली के होटल्स में रुकी, और दिल्ली का फिरोजशाह कोटला ग्राउंड, उसी फिरोजशाह कोटला के ग्राउंड से ये जो बीसीसीआई का एंटी करप्शन यूनिट है, इन्हें एक बंदा क्लीनर के पोशाक में, यानी क्लीनर बन के एक बुकी आया हुआ था, उसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और वो टाइम टू टाइम एक एक चीज की अपडेट दे रहा था, जिसे कहा जाता है क्रिकेटिंग टर्म्स में पिच सीडिंग। यानी जब पिच यानी मैच में जो कुछ होता रहता है वो लाइव टेलीकास्ट जो हमारे पास आता है वो कम से कम कुछ सेकंड का डिले होता है। इस जो गैप होता है, इस गैप के बीच में ये जो बुकी होते हैं या जो ग्राउंड में जो सट्टेबाज होते हैं, वो टाइम टू टाइम एक एक चीज की अपडेट देते हैं कि इस बॉल पे कितने रन, इस बॉल पे कितने रन चाहिए, कितने ओवर, एक एक चीज कि क्या हुआ। क्योंकि हमारे पास जब तक चीजें आती तब तक कुछ डिले हो जाता है ब्रॉडकास्ट में, लेकिन जो ग्राउंड से लाइव दिया जाता है अपडेट बुकीज के द्वारा, ऐसा एक बुकी फिरोजशाह कोटला के मैदान में पहुंच जाता है। उसका आई कार्ड भी बन जाता है जो कि फर्जी पाया गया। उसके पास ग्राउंड पर अवेलेबल है वो बंदा और 2 मोबाइल फोन है। उसके बाद जब करप्शन यूनिट, जो एंटी करप्शन यूनिट का जो बंदा है, वो जाके उससे पूछता है तो वो कहता है सर मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, और फटाक से भाग जाता है। जब तक वो आदमी चेक करे, जब तक वो ऑफिसर चेक करे उसका मोबाइल, वो बंदा भाग जाता, 9 तो 11 हो जाता है। हालांकि वो पकड़ लिए गए हैं, इसमें मुंबई पुलिस भी इन्वॉल्व की गई है और तफ्तीश वगैरह जारी है। लेकिन एक चीज जो कि यहां पर खुलकर आ चुकी है कि 2013 फिर 2015 में 2 टीमें बैन हुई। अब तक बीसीसीआई के लोग बदल गए, चेहरे बदल गए, सौरव गांगुली आ गए हैं, लेकिन आईपीएल के अंदर अभी भी फिक्सिंग, बुकी, सट्टेबाजी अपने चरम पर है और ये किसी के रोके नहीं रुक रही है। फिरोजशाह कोटला ग्राउंड पे कि अभी तो ऑडियंस भी अलाउड नहीं है, ऐसा कौन है जिसने इस बंदे का फर्जी आई कार्ड बना दिया, ग्राउंड में इसको एंट्री दे दी। ग्राउंड में एंट्री इतनी क्लोज कि वो ड्रेसिंग रूम के पास में है, वो प्लेयर्स के टच में है, कांटेक्ट में भी हो, क्या पता, कह नहीं सकते। यहां एक बात और निकल के आई है कि हीथ स्ट्रीक जो कि जिम्बाब्वे के एक्स प्लेयर रह चुके हैं, केकेआर के एक्स कोच रह चुके बॉलिंग कोच, और वो गुजरात लायन में भी बॉलिंग कोच रह चुके हैं, उन्हें इसी आईपीएल के दौरान, अभी 14 अप्रैल की बात है, आईसीसी ने उन्हें बैन कर दिया है। क्योंकि जब ये आईपीएल चल रहा था, इसी दौरान एक सुनवाई हुई जहां पर हीथ स्ट्रीक ने कबूल कर लिया कि 5 बार उन्होंने मैच फिक्स करने का जो ऑफर था वो कबूल किया और पैसे वगैरह लिए। तो उनके आरोप जो फिक्सिंग के थे वो सिद्ध हो गए, साबित हो गए, तो आईसीसी ने उन्हें कर दिया है बैन, वो भी इस दौरान जब आईपीएल चल रही थी। और यही हीथ स्ट्रीक केकेआर के और गुजरात लायंस के कोच रह चुके हैं, बॉलिंग कोच। तो जाहिर तौर पर प्लेइंग 11 हो या फिर टीम का मैनेजमेंट हो, हमने देखा ही कैसे एसआरएच की टीम लगी नहीं रहा था कि जीतने के लिए खेलना चाहते हैं। खुद केन विलियमसन और डेविड वार्नर ने भी सवाल खड़े कर दिए, हाथ खड़े कर दिए एक्चुअली, कि भाई टीम सिलेक्शन में उनका कोई हाथ नहीं होता है और सब सेलेक्टर्स या मैनेजमेंट ही डिसाइड करते हैं। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है और यहां पर मैं चाहूंगा कि जितने भी एक्टिंग का ऑस्कर अवार्ड है वो क्रिकेटर्स को दे दिए जाए, क्योंकि इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, कितनी बढ़िया तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, ये आईपीएल है या बिग बॉस वगैरह जो भी होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं,
पब्लिक इन चीजों को देखे, आनंद उठाए, मजे ले, यही मेंटेलिटी होती है मेकर्स की या आईपीएल के ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं या जो बिग बॉस जैसे मेकर्स वगैरह, उनका बस यही होता है कि पब्लिक को एंटरटेन करो, मतलब पब्लिक को इन शॉर्ट ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, हम लोग मनोरंजन के हिसाब से एक हद तक देखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें लोग अब ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल है, ये ऑनलाइन बेटिंग को प्रमोशन कर रहे हैं। और कहना तो नहीं चाहता, लेकिन धोनी जैसे प्लेयर या फिर सौरव गांगुली जैसे प्लेयर, हमारा जो यूथ है या जो बच्चे हैं, उनको जुए सट्टे की आदत लगवा रहे हैं। तो जब बोर्ड का जो चेयरमैन है वो खुद माई 11 सर्कल का प्रमोशन कर रहा है, टीम इंडिया का एक्स कैप्टन और लेजेंड धोनी खुद कह रहा है खेलो दिमाग से, अगर दिमाग लगाना ही है तो ड्रीम 11 पे लगाओ, मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, जुआ सट्टा खेलो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट करके देखेंगे ना, इंटरलिंक्ड हैं। एक तरफ बुकी ग्राउंड पे पहुंचता है, बेटिंग, ऑनलाइन बेटिंग को प्रमोशन खुद बोर्ड के लोग कर रहे हैं, प्लेयर्स कर रहे हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं बरगला रहे हैं। तो मैं तो यही आपसे कहना चाहूंगा कि इन चीजों को मनोरंजन के उद्देश्य से अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, एक हद तक देखिए, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं इन्हें अपना रोल मॉडल समझ रहे हो, या फिर जो टीवी एक्टर्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, इन्हें अगर आप अपना एक रोल मॉडल बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। जब फिल्में लगती हैं, हम पिक्चर देखते हैं, तो एक डिस्क्लेमर आता है कि इस फिल्म में जो एक्टर एक्ट्रेस हैं ये शराब सिगरेट गुटखा नहीं पीता है, ना ही इनका किसी तरह से प्रचार या समर्थन करते, लेकिन यही हीरो बोलो जुबान केसरी बोलकर गुटखा पान तंबाकू बेच रहे हैं। यही क्रिकेटर्स जो कहते हैं कि भाई क्रिकेट में फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की बुकीपंती या सट्टाबाजी नहीं होनी चाहिए, यही क्रिकेटर्स ऑनलाइन बेटिंग के लिए आपको एनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो समाज गलत दिशा में जा रहा है। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, आईपीएल आप देखते हैं, मैं भी देखता हूं, रिव्यू भी करता हूं, आप उसे मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें, साथ ही साथ अगर आपको कुछ गलत उसमें लग रहा है तो उसे बोलने या उसे स्वीकार करने में झिझकिए मत, क्योंकि हम जो देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो कि आपको देखना और समझना आना चाहिए। फिर यही चीजें आगे चल के समाज को एक नई डायरेक्शन दे देती हैं। तो फिर लोग बोलते हैं यार ये क्या हो गया, बच्चों ने तो छोटी सी उम्र में जुआ खेलना शुरू कर दिया, ये ड्रीम 11 से आदमी करोड़पति नहीं बन रहा भाई, ये सब लूटने के धंधे हैं। आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओगे, आप 100 रुपए डालोगे, 200 रुपए डालोगे, थोड़ा 25 30 50 रुपए आप जीतोगे, फिर आपको लगेगा नहीं अब मैं और पैसा डालूंगा तो और जीतूंगा। तो ये आपको एक लत लगा रहे हैं, ये ड्रीम 11 या ये जो बुकी कर ये जो होते हैं या ये सट्टेबाज जो होते हैं भाई, शॉर्टकट से या ये सही जुआ सट्टा खेल के तो वो महाभारत में युधिष्ठिर का पूरा साम्राज्य लुट गया, ये तब से जुआ सट्टा बर्बाद करता है परिवारों को, तो अब कौन सा आबाद कर देगा। ये सिर्फ कंपनी फायदा उठाती हैं, लाखों लोग 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए ड्रीम 11 पे जमा करते हैं टीम बनाने के लिए। मिलता क्या, कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू मिलता है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ये बोर्ड वगैरह सब मिल करके पब्लिक को लूट रहे हैं, पब्लिक को गलत डायरेक्शन में धकेल रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सोचिए समझिए कि ये क्या है क्या नहीं, सिर्फ मजे के लिए एंजॉय के लिए ये चीजें देखिए, इनमें आप इतना डूब मत जाइए कि अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े आपको, फिर आप बर्बादी के रास्ते पे चले जाएं। ये पिक्चरों में हीरो हीरोइन एक तरफ बोलते हैं कि पान गुटखा शराब सिगरेट नहीं पी जाती, वहीं बोलो जुबान केसरी शाहरुख और अजय देवगन ये सब या इवन धोनी खेलो दिमाग से बोल के ड्रीम 11 पे आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, जबकि वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं है। तो आप भी कमेंट करें आपके ओपिनियन, ये जो आईपीएल में सडनली ये जो चीजें निकल के आ रही हैं, आपके क्या रिएक्शन है, कमेंट करें और बताओ। और ये जो सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये जो ड्रीम 11 माई 11 सर्कल गेम्स, तमाम जो ऐप ऑनलाइन जुआ सट्टा जो प्रमोट कर रहे हैं, आप इसे कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, कमेंट करो और बताएं। ऑब्वियसली आपका फेवरेट होगा धोनी, विराट, केएल राहुल या शाहरुख, लेकिन ये जो चीजें करते हैं, ये खेलते हैं, उसके लिए इनके दीवाने फैन हैं, लेकिन ये जो प्रमोशन कर रहे हैं जिन चीजें होगा, उन्हें मैं कतई जस्टिफाई सपोर्ट नहीं कर सकता। आप उन चीजों को कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं, कमेंट करें और अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।